नमस्कार। पिछले दिनों जिस प्रकार महाराष्ट्र में दो सगी बहनें हिंदी और मराठी को लड़वाने का कुकृत्य किया गया, उससे यही प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी हम असभ्य, बर्बर और हिंसक ही बने बैठे हैं। मराठी नहीं बोलने वालों के कान के नीचे मारने की बात हो या फिर बिहार और उत्तर प्रदेश में आकर दिखाओ, पटक पटक के मारेंगे। इन बयानों को सुनने के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज हम डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में रह रहे हैं, या फिर पागलों के देश पगलिस्तान में, जो अपने ही कुल्हाड़ी से उस डाल को काट रहे हैं जिस पर हम बैठे हुए हैं। ऐसे नकारात्मक संवेगों के बीच क्या निराश और हताश होना ही हमारी नियति है? नहीं, कतई नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह ही हमारा देश भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया है। हमारे चैनल यूएसआई पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यूएसआई प्रतिबद्ध है निगेटिव इमोशंस के बजाय पॉजिटिव इमोशंस के संचार के लिए। तो आइए भारतीय इतिहास का एक रोचक और स्वर्णिम पन्ना पलटकर यूएसआई की परिकल्पना को और मजबूत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय समृद्धि और वैश्विक कल्याण के लिए भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। इस पुरस्कार की शुरुआत भारत के गणतंत्र होने के 4 वर्ष बाद यानी सन 1954 में की गई। रोचक बात तो यह है कि इस पुरस्कार की शुरुआत तमिलनाडु के 3 लाल से की गई। स्वतंत्र भारत के भारतीय पुनर्जागरण के ये तीनों अग्रदूत थे। आज का तमिलनाडु इनका गृह प्रदेश है। तमिलनाडु के ये तीनों लाल हैं स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, महान वैज्ञानिक सीवी रमन और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संवाहक और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए तीनों पर सरसरी निगाह दौड़ाते हैं। इन तीनों में सबसे बड़े हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मद्रास के थोरापल्ली गांव में 10 दिसंबर 1878 को जन्मे सी राजगोपालाचारी प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए। 1904 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। इन्होंने महात्मा गांधी के प्रसिद्ध अखबार यंग इंडिया का संपादन भी किया। 1946 में नेहरू जी के अंतरिम सरकार में ये उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधनोपरांत ये देश के गृह मंत्री भी बने। हालांकि 1959 में इनका कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया और इन्होंने एक अलग पार्टी गठित कर ली जिसका नाम स्वतंत्रता पार्टी था। सी राजगोपालाचारी दीर्घायु रहे। 92 वर्ष की आयु में 28 दिसंबर 1972 को चेन्नई में इन्होंने आखिरी सांस ली। चंद्रशेखर वेंकट रामन को भी तमिलनाडु की धरती नहीं पैदा किया। ये दुनिया के सुविख्यात भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर सर्वोत्तम कार्य करने के लिए सन 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनका आविष्कार इनके ही नाम से जाना जाता है। रामन प्रभाव के इनके आविष्कार का नाम था। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद ये दूसरे ऐसे भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस प्रकार टैगोर और सीवी रमन ऐसे भारतीय थे जिन्हें आजादी प्राप्ति से पूर्व नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया था। महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। यह एक रोचक तथ्य है कि सीवी रमन और डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म एक ही वर्ष यानी सन 1888 को हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म सितंबर में और सीवी रमन का जन्म नवंबर में हुआ। आज भी पूरे भारत में शिक्षक दिवस इन्हीं के नाम से मनाया जाता है। इस प्रकार इस अंक में हम पाते हैं कि भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ। इस वर्ष तमिलनाडु में जन्मे 3 महापुरुषों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। इन तीनों महापुरुषों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के विभिन्न राज्यों में इलायची के दाना की तरह आपस में मिलजुल कर रहना सिखलाया। आशा है
यह अंक आपको अच्छा लगा होगा। ग्रेट यूएसआई से जुड़कर भारत की गौरवशाली परंपरा को तलाशने में आप भी रचनात्मक सहयोग प्रदान करें। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ अब इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले अंक में रोचक और प्रेरक प्रसंग के साथ। बने रहें ग्रेट यूएसआई के साथ। ओम शांति।